सो हे गाइस, मेरा नाम है जीत। द बॉयज़ का सीज़न 4 हाल ही में ड्रॉप हो चुका है, तो मैं इसका आज रिव्यू करने वाला हूँ। और ये कोई स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं होगा, मैं इसमें अच्छे खासे स्पॉइलर दे सकता हूँ। तो जिन्होंने भी ये बॉयज़ का सीज़न नहीं देखा तो वो लोग ज़रूर से देखें, क्योंकि ये सीज़न थोड़ा सा मिड ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो देरी न करते हुए चलिए रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी की अगर बात करें तो द बॉयज़ का सीज़न 4 बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी स्टोरी तो नहीं रखता। मतलब अगर आप लोग सीज़न 3 से कंपेयर करोगे तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रश फील होती है, और कुछ तो बहुत ही ऐसी स्टोरी लाइन्स थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी लगती है। इसी की वजह से इस वाले सीज़न की स्टोरी बहुत ज़्यादा रश फील होती है, और कई कई जगह तो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाती है। इसी की वजह से ये वाली स्टोरी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। बस इसका फिनाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो कि मिनिमम 1 घंटे का होगा, लेकिन उसमें होमलैंडर के असली सच का पता चलता है कि वो आखिर चाहता क्या है गवर्नमेंट से। और ऊपर से जहाँ तक बात रही कि इसके एपिसोड्स कौन कौन से अच्छे हैं, तो इसका एपिसोड 4 बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कि होमलैंडर पूरे के पूरे एक लैब को मार देता है, जितने भी वहाँ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स होते हैं उन सबको। और साथ ही साथ इसका जो एपिसोड 1, 2, 3 था वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। ऊपर से इसका एपिसोड 6 और 8 अच्छा था, इसी की वजह से ये सीज़न थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर स्टोरी की बात करूँ तो ये सीज़न अच्छा है, लेकिन सीज़न 3 और 2 या 1 से भी कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा नीचे ही होगी, क्योंकि इसकी रश प्लॉट की वजह से। कैरेक्टर आर्क्स, अब कैरेक्टर्स आर्क्स बॉयज़ के सीज़न का बहुत ही बड़ा वाला प्लॉट था, क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर का अलग अलग जर्नी दिखाया गया। इसी की वजह से इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर आर्क्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीज़न 4 में ज़्यादातर कैरेक्टर्स वहीं पे थे जो कि सीज़न 3 के एंड में थे। अब ऐसा नहीं है कि सभी का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ। होमलैंडर और बिली बुचर का अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, और रायन का भी। वहीं पे ह्यूई, एमएम, फ्रेंची, स्टारलाइट, इन सभी का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीज़न में कुछ खास हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि इन चारों कैरेक्टर्स को एकदम ही साइडलाइन कर दिया गया हो इस सीज़न में। अगर इस सीज़न में कुछ अच्छी चीज़ हुई है तो वो है ए ट्रेन का कैरेक्टर आर्क। ए ट्रेन का कैरेक्टर आर्क सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है इस सीज़न में। मतलब उसका कैरेक्टर लगभग सभी को लग रहा था कि वो मर जाएगा सीज़न के लास्ट में, लेकिन अगर मैं स्पॉइलर की बात करूँ तो वो नहीं मरा है, और अब वो बच गया, और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सीज़न में उसको जैसा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया गया, अगर वो मर जाता तो मे बी बॉयज़ के जो मेन कैरेक्टर्स में से एक था वो, तो वो नहीं रहता। और उनको ज़्यादातर मेन कैरेक्टर्स चाहिए अपने सीज़न 5 के लिए। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स को मार दिया है फिनाले में, इसी की वजह से उनको ए ट्रेन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही सीज़न 5 में। ओवरऑल अगर मैं कैरेक्टर आर्क्स की बात करूँ तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और पॉजिटिव पॉइंट भी, क्योंकि ज़्यादातर कैरेक्टर्स को तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला ही नहीं। बस 2-3 ही कैरेक्टर्स होंगे जिनको कि अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है, बाकी किसी को भी नहीं। अननेसेसरी स्टोरी लाइन्स, अब अननेसेसरी स्टोरी लाइन्स इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर से खासकर फ्रेंची वाली स्टोरी लाइन, जो कि एपिसोड 1 तक 4 तक चलती है, वो भी अननेसेसरी सीन्स के साथ, क्योंकि बिना मतलब कि उसका कैरेक्टर कुछ होता भी नहीं, और आने वाले एपिसोड्स में कुछ मतलब भी नहीं बनता। मतलब कुछ आउटकम या कंक्लूजन उस स्टोरी लाइन का निकलता ही नहीं। इसी की वजह से पूरी की पूरी स्टोरी लाइन ही बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। एक्चुअली फ्रेंची की पूरी इस सीज़न में जितनी भी स्टोरी लाइन थी वो बोरिंग थी। इसी की वजह से ज़्यादातर उसके सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कई बार ह्यू की स्टोरी लाइन चलती है जो कि उतनी ज़्यादा खास नहीं होती। मतलब उसके डैड मर गए, वो काफ़ी बड़ा एक शॉक वैल्यू था, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग उसकी स्टोरी देखने बैठोगे तो बहुत लंबे लंबे कन्वर्सेशन है, और उसके अलावा कोई भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। इसी वजह से उसके सीन्स बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी लगते हैं। ऊपर से स्टारलाइट और फायर क्रैकर की स्टोरी लाइन, जो कि बस थोड़े टाइम के लिए दिखाई जाती है और उसके बाद एकदम ही छोड़ दिया जाता है, और वो दिखाते ही नहीं कि क्या हुआ बाद में। और इतना से ही स्टोरी की वजह से पूरी की पूरी स्टारलाइट की कहानी ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती। मतलब फायर क्रैकर और स्टारलाइट का एक कनेक्शन दिखाया गया, और उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं उन दोनों के बीच, तो कनेक्शन दिखाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसी वजह से इस सीज़न में ज़्यादातर इसमें अननेसेसरी स्टोरी लाइन है, जिसको कि आप एक नेगेटिव पॉइंट की तरह ले सकते हो। परफॉर्मेंसेस, अब देखो परफॉर्मेंस में सभी एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन खास करके एंटनी स्टार एज होमलैंडर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था इस सीरीज़ का। और ये पोटेंशियल आप देख सकते हो एपिसोड 4 में, जहाँ पे कि वो लिटरली साइको हो जाता है पूरे के पूरे एपिसोड में। एंटनी स्टार ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया है होमलैंडर के रोल में।
अब कार्ल अर्बन ने एज बिली बुचर का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्ले किया है, जैसे कि अलग अलग सीजन में भी अच्छी तरीके से प्ले करते ही हैं। इसीलिए वो परफेक्ट कास्टिंग लगते हैं बिली बुचर के कैरेक्टर के लिए। और उनका जो ट्विस्ट आता है एपिसोड 6 के एंड में, वो तो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोन था। मतलब हाँ, ज़्यादातर लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्विस्ट था। पूरी कास्ट ने ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मैं यहाँ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा साइमन पेक की परफॉर्मेंस का। उनका बस कैमियो ही था, जो कि एक एक्सटेंडेड कैमियो मान सकते हो, एक रिकरिंग रोल की तरह, लेकिन उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि आपको लिटरली बुरा लगता है उनके कैरेक्टर के लिए। और जब लास्ट में उनकी डेथ होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक कहा जाए तो शॉकिंग पॉइंट था। इसी की वजह से उनका कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो अब बात करते हैं एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। सो एंडिंग में होता ये है कि होमलैंडर अब गवर्नमेंट की पोजीशन में आ चुका है। अब गवर्नमेंट उसके हाथ में है और उसने हर एक सुपर हीरो को छूट दे रखी है कि वो जिस भी नॉर्मल ह्यूमन को मारे, उनके ऊपर कोई भी ट्रायल या कुछ भी केस नहीं होगा, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट में पहुंच चुका है। और ऊपर से मिलिट्री में भी सुपर हीरोज़ का आना अब अलाउड हो जाएगा। तो इसी की वजह से एंडिंग में यही दिखाते हैं। और जितने भी अब बॉयज़ के जो मेंबर थे, वो धीरे धीरे करके पकड़े जा रहे हैं, सिवाय बिली बुचर और स्टारलाइट के। स्टारलाइट की पावर पूरी की पूरी सीजन में नहीं थी, लेकिन लास्ट में उसकी पावर आ चुकी है, तो इसी की वजह से वो लास्ट में भाग जाती है। इसी की वजह से वो बची है। अब ए ट्रेन का कोई भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसको लास्ट एपिसोड 7 में ही दिखाया गया, तो लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसके साथ कुछ भी नहीं दिखाया गया। वो पक्का छुपा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी होमलैंडर को पता चल चुका है कि गद्दार आखिर ए ट्रेन ही था, तो वो उसे पकड़ने की भी कोशिश डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ए ट्रेन की किस्मत हम सब लोग जानते हैं कि वो मरेगा ही, आज नहीं तो सीजन 5 में। तो लेकिन टाइम ज़रूर है, क्योंकि अभी तक ए ट्रेन नहीं मरा है, तो वो भी एक अच्छा कैरेक्टर बन चुका है, तो वो बॉयज़ का साथ ही देगा। अब एंडिंग तो यही थी, लेकिन एक मिड क्रेडिट सीन भी है, मतलब कि पोस्ट क्रेडिट नहीं, एक मिड क्रेडिट सीन। तो इस मिड क्रेडिट सीन में होता यह है कि होमलैंडर को पता चल जाता है कि सोल्जर बॉय अभी तक जिंदा है, लेकिन वो हैलोथीन की नशे में अभी तक सो रहा है और बहुत टाइम तक सोता ही रहेगा। तो प्रोबेबली इस मिड क्रेडिट सीन का मतलब यही है कि अगले सीजन में होमलैंडर सोल्जर बॉय को जगा देगा। और अब तो ऑलरेडी सुपर हीरोज उस दुनिया के ज़्यादातर ताकतवर इंसान बन चुके हैं, तो इसका काफ़ी हाई मतलब है कि सोल्जर बॉय भी होमलैंडर का ही साथ देगा। और ऊपर से बुचर को भी एक सूप दिखा दिया गया है, तो ये कंफर्म है कि तीनों के बीच एक वर्सेस वाली बैटल जरूर होगी और सोल्जर बॉय फिर से आएगा सीजन 5 में। मतलब इतने बड़े कैरेक्टर को सीजन 3 में दिखाने के बाद और सीजन में ना दिखाए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। इसी की वजह से वो इसमें लास्ट सीजन में सोल्जर बॉय को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल में दिखा सकते हैं। सो कंक्लूजन की बात करूँ तो ये सीज़न अभी तक का आया हुआ बॉयज़ का बेस्ट सीज़न तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा भी सीज़न नहीं है। मतलब सीज़न जैसे जैसे प्रोग्रेस करता रहता है, उतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसी की वजह से आप लोग इसे वर्स्ट सीज़न भी नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सीज़न अच्छा है। और अगर आप लोगों को बॉयज़ ऑलरेडी 3 सीजन्स देख चुके हैं और 4 बिंज वॉच करने का प्लान है, तो देख डालो, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है। ओवरऑल मुझे ये सीज़न अच्छा खासा लगा, इसी की वजह से मैंने इसके ऊपर रिव्यू भी बना डाला। अगर आप लोगों को सीज़न 5 पर पॉसिबिलिटी या थियरी वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्दी उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा बॉयज़ की वीडियोज़ चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।